अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था मसल टिशू, और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मसल टिशू की 3 टाइप्स पढ़ी थी, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। यानी ये 3 टाइप्स हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्केलेटल मसल्स। 3 टाइप्स में से जो एक टाइप है ना स्केलेटल मसल्स, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और काफ़ी डिटेल से हमारे सिलेबस में डिस्कस की गई है। तो हम स्केलेटल मसल्स को इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो खास तौर पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूएससी यानी एमडी कैट के लिए, यूएचएस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स किसे कहते हैं। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी, द मसल्स मसल्स विच कवर ओवर स्केलेटन, कवर ओवर स्केलेटन, या आप कवर की जगह पे जो वर्ड है सराउंड भी लगा सकते हैं, सराउंड। तो ऐसे मसल्स जो ख़ास तौर पे हमारे स्केलेटन के अराउंड मौजूद होते हैं या हमारे स्केलेटन को घेर लेते हैं, ठीक है, सराउंड कर लेते हैं, ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? स्केलेटल मसल्स। इसके बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी कि इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, उसकी रीज़न भी आपको समझाई थी। इसके अलावा लंबे लंबे रॉड की शक्ल में होते हैं, और हमने पढ़ा था उन रॉड्स को हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स का हमने नाम दिया था। फिर इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि इनको हम यानी वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने कॉन्शियस या शऊर के मुताबिक, ब्रेन के कंट्रोल के अंडर होते हैं, उसी मुताबिक हम इसको क्या करते हैं बेटा? इनके अंदर मूवमेंट वगैरह हम देखते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स हड्डियों के साथ जिन कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, हमें पता है कि ये जो मसल्स हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? स्केलेटन के अराउंड मौजूद होते हैं। अब ये स्केलेटन के साथ जिन कनेक्टिव टिश्यू की बैंड्स या पट्टियों के साथ अटैच होते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं बेटा? टेंडन्स कहते हैं। याद रखना है ये नॉन इलास्टिक होते हैं, नॉन इलास्टिक। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की नॉन इलास्टिक ऐसी पट्टियां हैं जो मसल्स को स्केलेटन के साथ अटैच करवाती हैं, ताकि इससे आगे क्या पैदा हो सके बेटा? मूवमेंट हो सके, ताकि हम हरकत कर सकें। क्लियर हो गया? उसके बाद ओरिजिन। हमेशा मसल्स का एक किनारा, मसल जो है जहाँ ये ज़्यादातर जॉइंट्स पे मौजूद होते हैं, जोड़ वाली जगह पे मौजूद होते हैं, और मसल का एक एंड जो है इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, दूसरा एंड जो है वो मूवेबल या हरकत करने वाली बोन के साथ जुड़ा होता है। यानी आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अगर मैं इस बाजू को ऐसे हरकत करवाता हूँ ना, या ये जो हमारा लोअर आर्म है इसकी मैं हरकत करता हूँ, अब इस हरकत को अगर आप देखें ना तो यहाँ एक मसल्स है, मसल की पट्टी है। अब हरकत तो ये वाला हिस्सा कर रहा है ना, ये वाला हिस्सा तो हरकत नहीं कर रहा। इस मसल्स का जो एक किनारा है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा किनारा इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मसल का वो एंड जो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा है, उस एंड को बेटा क्या कहते हैं? ओरिजिन। और इसके अलावा वो एंड जो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है, मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? इंसर्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा हम डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास ये ओरिजिन और इंसर्शन क्या होंगे, एक्टिव टिश्यू है वो क्या है। अब देखिए ये मसल्स का ये हिस्सा जो वाइड वाला हमें नजर आ रहा है, थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा नजर आ रहा है, इस हिस्से को बेटा कहते हैं बेली, इसको कहते हैं बेली रीजन। क्लियर? और ये मसल्स इन हड्डियों के साथ जिन पट्टियों के जरिए ये जुड़े हुए हैं, ये पट्टियां आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू बेटा क्या करते हैं? ये मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं, और इन मसल्स को जो कनेक्टिव टिश्यू इनको बेटा हम क्या कहते हैं? टेंडन्स। इज इट क्लियर? अब अगर फर्ज करो ये वाली जो हड्डी है इसने हरकत करना है और इसने हरकत नहीं करना, तो मसल का ये किनारा जो एक गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जुड़ा होता है, या यहाँ से भी अगर हम देख लें तो इस एंड को हम क्या कहेंगे? ये है बेटा ओरिजिन, ओरिजिन हम इसे कहेंगे। और मसल का ये वाला एंड इस वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है, और ये हड्डी हरकत करने के अगर काबिल है तो हम इस वाले एंड को क्या कहेंगे बेटा? ये कहलाएगा इंसर्शन। ये कुछ बेसिक टर्म थी जो स्केलेटल मसल्स के रिलेटेड है। तो आपने याद रखना है, स्केलेटल मसल्स का एक किनारा गैर मुतहर्रिक हड्डी के साथ जुड़ा होता है, उसको ओरिजिन कहते हैं, और दूसरा किनारा जो है मुतहर्रिक हड्डी के साथ जुड़ा है उसको हम इंसर्शन कहते हैं। और मसल्स जिन कनेक्टिव टिश्यू के जरिए बोन के साथ जुड़े होते हैं उनको हम बेटा क्या कहते हैं? टेंडन्स कहते हैं। टेंडन्स की ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है कि ये क्या होते हैं बेटा? नॉन इलास्टिक होते हैं। बोर्ड में अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट या इनकरेक्ट अबाउट टेंडन्स। टेंडन्स के मुतालिक इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो गलत है। तो उसमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपने याद रखना है, वो सिलेक्ट क्या करना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ते हैं उनको हम टेंडन्स कहते हैं, और ये होते क्या है बेटा? नॉन इलास्टिक होते हैं, यानी इनके अंदर इलास्टिसिटी या लचक कम होती है। तो हमने क्या किया बेटा? इन मसल्स को हमने कट किया।
कट करने के बाद हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स की डिटेल स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके अंदर कितने तरह के परतें हैं या इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर्स हमें नजर आती हैं। तो सबसे पहले ये है कि स्केलेटल मसल्स के बाहर एक बहुत बड़ा पर्दा होता है जिसमें असल में जितने भी मसल्स आ रहे होते हैं ना, सबके बाहर जो है एक पर्दा मौजूद होता है। उस पर्दे को हम कहते हैं कि ये एपीमाइसियम है, ठीक। और अंदर की तरफ एक और पर्दा होता है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। और मसल्स के अंदर हमें बड़े बड़े लंबे किस्म के जो है और वाइड चौड़े किस्म के बड़े रॉड नजर आते हैं, या हम कह सकते हैं रॉड के बंडल्स नजर आते हैं, ठीक है। उन बंडल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, उनको फॉसिकल्स कहा जाता है, फॉसिकल्स। क्लियर। हमारी बुक में ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर बहुत सारे बंडल्स मौजूद होते हैं, यानी हैं तो ये बड़े बड़े रॉड है, ठीक है। और उन बड़े रॉड्स के जो बंडल्स हमें नजर आ रहे हैं, उन रॉड्स के बंडल्स को बेटा क्या कहते हैं, फॉसिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मसल्स को कट करके सिर्फ इस डायग्राम के अंदर पर्दे दिखाए हैं, एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम। इसके बाद अंदर जो है बड़े रॉड के बंडल्स दिखाए हैं जिनको हम फॉसिकल्स कहते हैं। अब मैंने क्या किया, इन फॉसिकल्स को मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। ये जो फॉसिकल्स है, एक फॉसिकल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर। अब इस फॉसिकल्स के बाहर जो पर्दा मौजूद है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं। मैंने बताया ना, अंदर की तरफ पेरीमाइसियम होता है, ये पेरीमाइसियम। क्लियर। और पेरीमाइसियम के बाद अंदर हमें रॉड विद इन अ रॉड है, यानी एक तो बड़े बड़े रॉड है, उसके अंदर मजीद जो है छोटे रॉड पैक है। और ये जो बंडल्स हमें नजर आ रहे थे उनमें मौजूद ये छोटे रॉड्स क्या कहलाते हैं बेटा, इनको मसल फाइबर्स कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है मसल सेल, भी हम इसे कहते हैं, ये मसल सेल्स है। क्लियर। तो पहले हमने देखा बड़े रॉड के बंडल थे, उन पूरे बंडल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, फॉसिकल्स कहते हैं। फिर उनके अंदर जो रॉड मौजूद हैं उनको हम क्या कहेंगे, मसल फाइबर्स कहेंगे। तो इनमें से बंडल में से मैंने एक बंडल को यहाँ ड्रॉ किया, आप देख रहे हैं उसके अंदर और मजीद आपको छोटे छोटे रॉड्स नजर आ रहे हैं, इन्हीं को हम मसल फाइबर्स कहते हैं या इनको मसल सेल्स भी कहा जाता है। मैंने डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये पर्दा है बाहर। अगर आप इस पर्दे को हटाएंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे रॉड्स ऐसे अलॉन्ग द लेंथ, पूरी लेंथ के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो मैंने एक यहाँ ड्रॉ किया, आप सारे समझ लें कि ये इस तरीके से ये पैक होंगे इसके अंदर। क्लियर। तो ये मसल फाइबर्स कहलाते हैं। और इसका जो साइज डायमीटर में दिया हुआ है वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रहना चाहिए, वो आप टेक्स्ट बुक से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, इसी मसल फाइबर को यहाँ मैंने उसको डिटेल से अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसको कट किया, यानी एक मैंने उसमें से मसल फाइबर निकाला और उस मसल फाइबर को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। अच्छा, इस डायग्राम पे आप लोगों ने गौर करनी है क्योंकि ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपकी बुक के अंदर जो पंजाब टेक्स्ट बुक है या फेडरल की बुक्स हैं, जो भी कंटेंट दिया हुआ है वो इसी डायग्राम से दिया हुआ है। क्लियर। आप इस डायग्राम को समझेंगे तो आपका जो कंटेंट वहाँ दिया हुआ है वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से ये समझा दें। अच्छा, मैंने क्या किया बेटा, इसमें से एक रॉड को यहाँ पर उसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखिए। क्लियर। यानी मसल फाइबर को मैंने यहाँ पर देखा। अब मैं ये लफ्ज रॉड नहीं इस्तेमाल करूंगा, मसल फाइबर इस्तेमाल करूंगा। तो मसल फाइबर की ये डिटेल स्ट्रक्चर है। तो मसल फाइबर के अंदर बाहर एक पर्दा होता है, जैसे हर सेल के बाहर एक पर्दा होता है ना, तो मसल फाइबर भी तो एक मसल सेल ही है ना। इसके बाहर भी, जैसे आप कहते हो ना सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो मसल सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम बेटा कहते हैं सार्कोलिमा। तो ये जो आपको नजर आ रही है, ये बाहर जो पर्दा आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सार्कोलिमा। क्लियर। और इसके अलावा और क्या होता है सेल के अंदर, और दूसरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पर ये डॉटेड जो मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये सारा साइटोप्लाज्म मौजूद है। इस साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं बेटा, सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गया। और सार्को जो लिमा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर आप उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें ना तो अंदर की तरफ भी ये सेल के अंदर की तरफ भी मुड़ी हुई होती है। ठीक है, यानी ये ऐसे है कि बाहर के कनेक्शन होता है इधर, यानी ऐसे फोल्ड होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे, अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ फोल्ड होंगे। और उन फोल्डिंग की वजह से ये जो रॉड हमें नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। बेटा क्या कहते हैं हम इन्हें, टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो एक तो हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा है, उस साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहेंगे। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सार्कोलिमा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है, ऐसे उभार बनाती है टी शेप के। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, टी ट्यूब्यूल्स कहेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास और क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, ये जो रॉड है ना मसल फाइबर, इसके अंदर भी मजीद लंबी लंबी प्रोटीन्स होती हैं, रॉड की तरह की प्रोटीन्स होती हैं। उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। क्लियर हो गया। और इसके अलावा और क्या होता है बेटा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ग्लाइकोजन भी नजर आता है।
क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज जब आप यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, तो ग्लूकोज को मिला के ग्लाइकोजन की फॉर्म में आप अपने मसल्स के अंदर स्टोर करते हो। तो ये जो आपको ग्रैन्यूल्स दाने नजर आ रहे हैं, ये ग्लाइकोजन की भी हैं। इसके अलावा मसल के अंदर जो हीमोग्लोबिन तो नहीं होती, मायोग्लोबिन मौजूद है। तो यहाँ पर एक मायोग्लोबिन भी हमने ड्रॉ की है। क्लियर हो गया बेटा। इसके अलावा जो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो जो हमारे मसल फाइबर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको बेटा कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, अब आपकी बुक का ही ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स एज वेल एज अदर सेल्स, यानी कि बाकी सेल के साथ मसल का साइटोप्लाज्म मसल सेल्स का उसको कंपेयर करें। तो बाकी के अंदर जो है आपको ग्लाइकोजन नजर नहीं आएगी, मायोग्लोबिन नजर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में और मायोग्लोबिन भी यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। और यहाँ मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इसका काम है कैल्शियम को प्रोवाइड करना। ये कैल्शियम को अपने अंदर डिपॉजिट करके रखती है। जब मसल्स की कंट्रैक्शन होनी है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे, तो मसल्स की कंट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम की जरूरत होती है। तो यही कैल्शियम कौन प्रोवाइड करता है बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शेप है हमारे जो बाकी सेल हैं उनकी शेप से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये भी आप लोगों ने सिंपल याद रखना है। तो ये हमारे पास एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप समझ लें, एक मसल फाइबर की एक स्ट्रक्चर है या मसल सेल की एक डिटेल स्ट्रक्चर है। तो अब मैंने नेक्स्ट क्या किया है, ये जो हमारे पास इस मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के अंदर मैंने कहा है कि लंबे रॉड की तरह की प्रोटीन्स हैं जिनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं। डायमीटर में इसका साइज दिया हुआ है, मैंने बार बार आपको कहा है कि उसको आप लोगों ने लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। उनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। अब जरा मैंने यहाँ पर मायोफिब्रिल एक धागा लिया और इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। क्लियर? तो ये मेरे पास एक मायोफिब्रिल है, ये मायोफिब्रिल है। मायोफिब्रिल के अंदर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, मायोफिब्रिल में ना सेगमेंट्स बने होते हैं। देखो, एक सेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको हम कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं। और सार्कोमियर के अंदर भी मजीद धागे की तरह की प्रोटीन्स होती है। क्लियर? उसमें से ये जो ब्लैक कलर में आपको प्रोटीन नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं थिन फिलामेंट। और इसके अलावा जो यहाँ पर ब्लू शेड में आपको ये धागा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं थिक फिलामेंट। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ये मैंने क्या किया, ये एक मायोफिब्रिल को यहाँ ड्रॉ किया। तरतीब समझ ले, यहाँ मसल बंडल थे, मसल बंडल को यहाँ ड्रॉ किया, उसके अंदर मसल फाइबर थे, मसल फाइबर को यहाँ ड्रॉ किया, उसके अंदर मायोफिब्रिल थे, मायोफिब्रिल को यहाँ ड्रॉ किया, तो उसके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। और उन सेगमेंट्स को, उन पार्ट्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है? सार्कोमेयर। तो हमारे मसल्स के ये सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है बेटा? वो सार्कोमेयर है। जैसे आप फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हो, नेफ्रॉन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन है। इसी तरह फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर कंट्रैक्ट करते हैं तो मायोफिब्रिल कंट्रैक्ट करता है, मायोफिब्रिल कंट्रैक्ट करता है तो मसल फाइबर कंट्रैक्ट करते हैं, मसल फाइबर के कंट्रैक्ट होने से मसल फॉसिकल्स कंट्रैक्ट होंगे और मसल फॉसिकल्स के कंट्रैक्ट होने से पूरा मसल कंट्रैक्ट होता है। ये सीक्वेंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। क्लियर हो गया बेटा? अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक सार्कोमेयर है, एक छोटा सा टुकड़ा है, एक पीस है, इसको मैंने यहाँ डिटेल से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा पीस है, इसको हम क्या कहते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सार्कोमेयर। क्लियर? अब इस सार्कोमेयर के अंदर आपको ये थिक फिलामेंट नजर आ रहा है रेड कलर में, और ये ब्लैक कलर में आपको थिन फिलामेंट नजर आ रहा है। हमने क्या किया हुआ, हर एक हिस्से को अलग अलग नाम दिया हुआ है। बेटा ये जो ब्लू शेड में, इसको हम कहते हैं जेड डिस्क। ये क्या है बेटा? हमारे पास जेड डिस्क है। ठीक है, जेड डिस्क हम इसे कहते हैं। ये आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जेड डिस्क पे ये क्या मौजूद होता है, इसको हमने काफी डिटेल से आगे बाद में डिस्कस करना है। और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास थिन फिलामेंट नजर आ रहा है, इस थिन फिलामेंट का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को बेटा क्या कहते हैं? देखिए, आप गौर से देखें ना, मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं बेटा आई बैंड। इसको क्या नाम देते हैं? आई बैंड्स। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है कि ब्रीफली एक्सप्लेन बैंड्स प्रेजेंट इन सार्कोमेयर। सार्कोमेयर में जो पट्टियां हमें नजर आती हैं, मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि स्केलेटल मसल्स के अंदर बैंड्स होती हैं, डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। वो आज हम देखेंगे कि वो बैंड्स किस वजह से होते हैं। यहाँ पर ये लाइट हिस्सा नजर आएगा जिसको हम आई बैंड कहेंगे। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, जिसमें से लाइट पास आउट हो सके। तो इस वाले एरिया से लाइट पास आउट हो सकती है, इसलिए ये लाइट हिस्सा नजर आता है, लाइट बैंड नजर आता है। जबकि अगर आप ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है बेटा हमारे पास थिक फिलामेंट का।
और थिक फिलामेंट का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, ए बैंड कहलाता है, ए बैंड, ठीक है। थिन फिलामेंट का ये सेगमेंट आई बैंड, थिक फिलामेंट का ये सेगमेंट क्या कहलाता है बेटा, ए बैंड कहलाता है। और सार्कोमियर के एक्सट्रीम्स पॉइंट्स बिल्कुल एंड पे, जहां से सार्कोमियर का स्टार्ट है और एंड है, ठीक है, ये जो हमें ग्रीन कलर में लाइन नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, जेड डिस्क या जेड लाइन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा अगर आप जरा गौर करें तो यहां तक का हिस्सा, ये जो थिक फिलामेंट का यहां तक का हिस्सा है ना, ये जो पीस है, इसमें आप देखें ना, थिक और थिन फिलामेंट जहां ओवरलैप नहीं कर रहे, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इन मार्जिन से, इन किनारों से थोड़ा सा लाइट हिस्सा नजर आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एच जोन। एच का मतलब होता है हील, हील मनी ब्राइट जोन, क्लियर। तो थिक फिलामेंट का वो हिस्सा जो थिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा, ये वाला पीस, ये ओवरलैप वाले हिस्से से थोड़ा सा लाइट कलर का नजर आता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एच जोन। हील, हील का मतलब होता है एच फॉर हील, हील का मतलब होता है ब्राइट, यानी ये थोड़ा सा किनारों से ब्राइट हिस्सा नजर आता है, क्लियर। और इसके बाद ये जो हमारे पास थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट ये ऐसे सस्पेंडेड नहीं होते, लटके हुए नहीं होते, इसका मतलब किसी चीज ने तो इसको पकड़ा हुआ है ना। वो दरमियान में एक खास प्रोटीन होती है, मायोमेसिन हम उसे प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है, ये हमारे जो थिक फिलामेंट है इनको अटैच करके अपनी पोजीशन पे रखती है, और इसकी वजह से, इस दरमियान वाली प्रोटीन की जैसे हम उसे कहते हैं, ये एक लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं एम लाइन। एम यहाँ पर जो वर्ड है वो मायोमेसिन प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होता है, मायोमेसिन प्रोटीन। ये प्रोटीन का बना हुआ धागा है जो क्या करता है, थिक फिलामेंट को अटैच करके रखता है, सेंटर में ये होता है, इसलिए सेंटर में एक लाइन नजर आती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। एम कहाँ से लफ्ज लिया हुआ है, मायोमेसिन प्रोटीन से। इसके अलावा जो हमारे पास थिक फिलामेंट है वो एक खास प्रोटीन के जरिए भी ये जेड लाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये खास एक प्रोटीन होती है जिसके जरिए ये किसके साथ जुड़े हुए हैं बेटा, जेड डिस्क के साथ जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के बारे में कुछ पॉइंट आप लोगों ने जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो याद रखने, जिससे आपको ये भूलेंगे नहीं। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जो जीन होता है इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट जीन है इसका, यानी इस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट जीन है। ये कुछ हमारे पास बैंड से जो हमें याद होने चाहिए, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। अच्छा, हमने ये बैंड कैसे ड्रॉ किए बेटा, मायोफिब्रिल है। मायोफिब्रिल का हमने देखा कि उसके अंदर सेगमेंट्स बने होते हैं, पीस बने होते हैं, उन सेगमेंट्स को हमने सार्कोमियर का नाम दिया, ठीक। और फिर उसमें से मैंने क्या किया, एक सार्कोमियर को यहाँ ड्रॉ किया। सार्कोमियर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ये जो लाइन हमें नजर आ रही है इसको क्या कहते हैं, जेड डिस्क कहते हैं, ठीक। उसमें मौजूद जो हमारे पास थिक फिलामेंट है, मुकम्मल थिक फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, उसके लिए वर्ड ए बैंड इस्तेमाल करते हैं। थिन फिलामेंट के लिए आई बैंड। ए क्यों इस्तेमाल किया, एन आइसोट्रोपिक, जिसमें से लाइट ना पास आउट हो उसके, एन आइसोट्रोपिक, ये ऐसा हिस्सा है जिसमें से लाइट पास आउट नहीं हो सकती, इसलिए हमने ए बैंड का नाम दिया। थिक होते हैं तो यानी थोड़ी सी मोटे होते हैं साइज में। कल हम इसकी जब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम थिक और थिन फिलामेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि थिक को थिक क्यों कहते हैं और थिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट क्यों कहते हैं। अच्छा, उसके बाद थिन फिलामेंट का ये जो सेगमेंट है जिसमें से लाइट पास आउट हो सकती है उसको आई बैंड कहते हैं। थिक फिलामेंट के दो हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा जो थिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप हो रहा है और दूसरा वो हिस्सा जो थिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा। तो ओवरलैप ना होने वाला हिस्सा थोड़ा सा लाइट कलर का नजर आता है, उसको एच जोन कहते हैं। और उसके बाद थिक फिलामेंट को एक खास प्रोटीन होती है जो सेंटर के अंदर अटैच करके रखती है, लटका के रखती है, सस्पेंड करके रखती है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं मायोमेसिन। तो वहां से हमने ये लफ्ज लिया हुआ है, एम लाइन भी सेंटर के अंदर बनती है, क्लियर। और इसके अलावा आपको और चीज समझाई है कि ये जो हमारे पास थिक फिलामेंट है इनको आगे जेड लाइन के साथ जोड़ने के लिए एक प्रोटीन भी होती है जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये याद रखना है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जो जीन है जो इसे बनाता है वो लार्जेस्ट जीन इन आवर बॉडी। तो ये आपको डिफरेंट तरह के जो बैंड्स हैं वो आपको काफ़ी डिटेल से पता होने चाहिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब कल हम इंशाल्लाह थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट को डिस्कस करेंगे कि थिक फिलामेंट की क्या स्ट्रक्चर होती है और थिन फिलामेंट की क्या स्ट्रक्चर होती है। अब जरा वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनके नोट्स बनाने के लिए इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बेटा, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर जो बंडल्स नजर आते हैं उन बंडल्स को क्या कहते हैं बेटा, इनको फॉसिकल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉसिकल्स। तो फॉसिकल्स होते क्या है, मसल बंडल्स होते हैं। तो फॉसिकल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं। अब मसल फाइबर का जो जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो मसल फाइबर के गिर्द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मौजूद है उसको क्या कहते हैं, सार्कोलिमा।
और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं बेटा, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म के अंदर थोड़ा सा चेंजेस ये आई, मॉडिफिकेशन ये है कि इसके अंदर एक तो ग्लाइकोजन मौजूद है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए, और इसके अलावा मायोग्लोबिन भी मौजूद है ऑक्सीजन को स्टोर करके रखने के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक यानी कि मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे मसल के अंदर मौजूद है, उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर। और इसके अंदर किस चीज को स्टोर किया जाता है बेटा, कैल्शियम को स्टोर किया जाता है। फिर इसी मसल फाइबर के अंदर जो छोटे छोटे रॉड्स नजर आते हैं, मजीद जो रॉड हमें नजर आते हैं, उन रॉड को हम क्या कहते हैं, मसल फाइब्रिल्स भी कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स भी उन्हें कहा जाता है। क्लियर। और मायोफाइब्रिल के अंदर जो कंट्रैक्टाइल छोटे छोटे सेगमेंट्स बने होते हैं, उनको हम बेटा क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। अब इस सार्कोमियर के अंदर हमें क्या नजर आते हैं, बैंड्स नजर आते हैं। उसमें से पहला बैंड है ए बैंड, और ए बैंड खास तौर पे थिक फिलामेंट के लिए इस्तेमाल होता है। थिक फिलामेंट जहां तक एक्सटेंड है तो उसकी पूरी लेंथ जो है वो एनएसोट्रोपिक होती है, उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। इसके अलावा जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, इसमें से लाइट पास आउट हो सकती है, तो उसका जो पूरा सेगमेंट एक्सटेंड है उस हिस्से को हम आई बैंड कहते हैं। वो लाइट कलर का नजर आएगा, ये डार्क कलर का नजर आएगा। डार्क कलर में से दो हिस्से होते हैं, एक वेरी डार्क हिस्सा होता है जहां पर ये ओवरलैपिंग होती है, और एक लाइट हिस्सा होता है जहां ओवरलैपिंग नहीं होती। वो जो लाइट हिस्सा हमें बिटवीन ए बैंड नजर आ रहा है, बिटवीन ए बैंड नजर आ रहा है, उसको हम एच जोन कहते हैं। एच जो है वो हील के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, हील का मतलब होता है ब्राइट, ठीक है। और एम लाइन क्या है, यहाँ पर एक प्रोटीन होती है मायोमेसिन प्रोटीन, मायोमेसिन प्रोटीन। ये क्या करती है, अटैच करके रखती है किसको बेटा, थिक फिलामेंट को, थिक फिलामेंट को ये अटैच करके रखती है, और उससे जो दरमियान में सेंटर में लाइन बनती है, ठीक है, ए के जो ए बैंड के सेंटर में एक लाइन नजर आ रही है, इसको हम एम लाइन कहते हैं। और जेड लाइन जो है, दो जेड लाइन के दरमियान का जो सेगमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये सार्कोमियर कहते हैं। तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर्स की कुछ डिटेल डिस्कशन थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, यानी थिक और थिन फिलामेंट, इनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।